जो हमें सामने दिखाई दे रही है वो चीज़ तो हम बना ही देंगे ऑब्जेक्ट ड्राइंग में, है ना। अब एक जो इमेजिनेशन पावर है उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग करना। जैसे मैंने यहाँ पर जो ड्राइंग बनाई, अभी इसमें कलरिंग कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर मैंने हाईलाइट एक इंसान को बनाया है ना। इस इंसान के मैंने बहुत सारे चेहरे दिखाए हैं, बहुत सारे हाथ दिखाए हैं। इसका रीज़न है, मैंने पैरों के पास फिश बनाई है, यहाँ पर मैंने नेचर भी दिखाया है। एक इंसान जो बहुत सारी चीज़ें सोचता है, या ये कह लो कि कोई एक बात जब उसे कुछ महसूस होती है वो बहुत तरीकों से उसे बताई जाती है। तो बहुत सारे लोग हमारे कान में बहुत सारी बातें बताते हैं उससे रिलेट ना। किसी टॉपिक को अगर हमें बुरा लगता है कि किसी ने हमारे लिए कुछ बोल दिया, तो लोग अलग अलग आके अपने व्यूज हमारे कान में देते हैं। यहाँ पर मैंने इसके कान के पास ये फेस इसीलिए बताए। अब हम बेचैन रहते हैं, हमें नहीं पता होता कि क्या सच है क्या झूठ है, तो मैंने इसलिए बहुत सारे हाथ दिखाए हैं। मैंने चिड़िया उड़ती हुई इसलिए दिखाई है क्योंकि हमें वो चीजें महसूस हो उससे पहले वो बातें उड़ चुकी होती हैं, है ना। और कहीं ना कहीं ये सारी बातें हमें अंदर ही अंदर खा भी रही होती हैं, इसलिए मैंने पैरों से फिश को दिखाया है। फिश यहाँ पर ये क्लियर करेगी आपको कि फिश पानी में रहकर अपना जो उनका अनाज है वो भी खाती हैं, है ना। पानी में रहकर वो गंदगी को भी खत्म करती है, उसे भी खा जाती हैं। फिश को भी खा जाती है। तो मतलब फिश कहीं का लुक जो मैंने ये दिया है वो एक कहीं ना कहीं उन बातों का इंप्रेशन जो हमारे ऊपर पड़ता है कि हम अंदर ही अंदर खत्म हो रहे होते हैं उन चीजों से ना कहीं हमारे ऊपर नेगेटिव वाइब्स आती हैं, नेगेटिव इंप्रेशंस पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिश के थ्रू वो वाइब्स दिखाई हैं, वो नेगेटिव पॉइंट्स दिखाए हैं। फिर यहाँ पर मैंने हरियाली दिखाई है, वो इसलिए कि माहौल कुछ भी हो, हालात कैसे भी हो, हमें मुस्कुराना है ना। हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें अपनी सक्सेस पानी है, तो उसके लिए हमें आगे खिलना है। तो मैंने यहाँ पर हरियाली दिखाई है, मैंने लीफ दिखाया, फ्लावर्स दिखाए, नेचर को कनेक्ट किया है कि हालातों से डरना नहीं है, ज्यादा उन चीजों के बारे में सोचना नहीं है। इसलिए अभी समझ आया, यहाँ पे मैंने अलग अलग फेस हाथ के पास यहाँ इसलिए दिखाए बहुत सारे हाथ और फेस कि हम उन चीजों से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा झटपटा जाते हैं कि ये चीजें क्यों हो रही है। कि फेस इसलिए है, हर एक फेस के एक्सप्रेशन पे एक स्माइल है कि जो भी हमारे पास आता है उस हालात में मुस्कुराते हुए आता है ना। हमें हमेशा ये महसूस करवाया जाता है कि हम आपके साथ हैं, जो हुआ इग्नोर कीजिए, और उसमें हमें नहीं पता होता वास्तव में जो हमारे पास आया वो अच्छा है या बुरा है ना। सबके चेहरों पे स्माइल और एक सांत्वना रहती है। यहाँ हाथ के पास फेसेस का रीजन था कि हम किसी को भी पहचान नहीं सकते। अभी समझ आया इस ड्राइंग का। और ड्राइंग का लुक चेंज इसलिए किया गया है, दिस इज नॉट ए रियल आर्ट, है ना। ये एक इमेजिनेशन पावर है जो कोई भी इंसान महसूस करता है। मोस्टली लोगों के साथ ये स्टोरी रहती है, चाहे एज कोई भी हो। एक बच्चे की एज में आप अपने स्टैंडर्ड लेवल पर सोचते हो, एक बड़ों की एज में वो अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं, लेकिन ये वाला हालात हर एक इंसान के साथ है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ कि इस ड्राइंग का मतलब क्या है? yes, समझ आ गया सबको? yes, तो जो हम सोचते हैं, जो हमें किसी को समझाना है, उन चीज़ों को आप ड्राइंग में करना स्टार्ट कीजिए। दो चीज़ें होंगी, एक आप अपनी फीलिंग्स दिखा पाएंगे, अपनी फीलिंग्स को बता पाएंगे, अपने एक्सप्रेशंस महसूस कर पाएंगे। दूसरा, जब आप इन चीज़ों से निकल जाते हो तो कहीं ना कहीं माइंड रिलीफ होता है, आपको अपने ही सवालों का जवाब मिलता है कि आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, आपको लाइफ में मुस्कुराना है, आपको लाइफ में सक्सेस को पाना है ना। तो अपने ही सवालों के जवाब अपनी ही ड्राइंग से ढूंढने हैं हमें गॉसिपिंग नहीं करनी, हमें किसी से बातें नहीं करनी है। अभी समझ आया? ठीक है, ऐसे ही इमेजिनेशन पावर बढ़ाइए, अपनी अपनी ड्राइंग का एक स्टैंडर्ड निकालिए। जो भी चीज़ देखते हो उसे रियल लुक में ही देखना ज़रूरी नहीं है, कुछ ना कुछ उसको ऐसी शेप दीजिए कि एक स्टोरी क्रिएट हो सके। ठीक है, गुड लक। आशा करती हूँ कि भावनाओं से जुड़ी हुई है पेंटिंग आप सभी को पसंद आए। इस सीरीज़ पर मैं अभी डिफरेंट प्रकार के कुछ कैनवास पेंटिंग भी तैयार कर रही हूँ। ये बच्चों को सिखाने के लिए कुछ पेपर पर मैंने डेमो तैयार किए हैं। अगर आपको यह पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। ये पेंटिंग में एक A4 पेपर पे यूज़ किया गया है और इसमें ऑयल पेस्टल कलरिंग का यूज़ किया गया है। थैंक यू सो मच।